आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, औरंगाबाद लोकसभा सीट के लिए वोटिंग का अमल मुकम्मल हुए आज 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक शहर के अलावा पूरे ज़िले में अवाम हार और जीत को लेकर अपने अपने तौर पर अंदाजे लगाने में मसरूफ़ है। अगर औरंगाबाद ज़िले के तमामी असम्बली हलकों की बात की जाए तो इस मरतबा देही मकामात पर वोटिंग फ़ीसद शहरी इलाकों से ज़्यादा रहा और इसमें भी सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज कन्नड़ और वैजापुर में दर्ज किया गया। बहरहाल लोकसभा चुनाव के रायदही के 4 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं और अब भी 3 मरहलों की वोटिंग बाकी है। और जहां तक पूरे महाराष्ट्र के नताइज पर बात की जाए तो तमामी बड़े सियासी जानकारों और मेन स्ट्रीम मीडिया इस बार महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस यानी महाविकास आघाड़ी की सबकत पर मुत्तफिक नज़र आ रहा है। वहीं अगर औरंगाबाद लोकसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर इस मर्तबा कोई भी उम्मीदवार या कोई भी सियासी पार्टी दावा करने से कतरा रही है। हाँ, वोटर्स अपनी तरफ से इस सीट पर बड़ा दावा कर रहे हैं। जहां तक शहर के असम्बली हलकों की बात की जाए तो यहाँ पर राय दहिंदगान एमआईएम उम्मीदवार की जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं अगर देही मकामात की बात की जाए तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन आखिरी फैसला तो 4 जून को उस वक्त होगा जब वोटिंग मशीनें खुलेंगी। नाजरीन, 4 जून को पूरे मुल्क में एक साथ वोटों की गिनती होगी और औरंगाबाद लोकसभा हल्के की काउंटिंग एमआईटी कॉलेज के स्ट्रांग रूम में होने वाली है, जिसके लिए इंतजामिया अभी से तैयारियों में मसरूफ़ हो चुका है। इंतजामिया से मिली जानकारी के मुताबिक औरंगाबाद लोकसभा सीट पर डाले गए वोटों की गिनती के लिए 3000 से ज़ायद मुलाजिमीन को तरबियत दी जा रही है ताकि पूरी शफाफियत के साथ वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल किया जा सके। एमआईटी कॉलेज के स्ट्रांग रूम में मशीनें रखी जा चुकी है, जहां पुलिस और सीआरपीएफ का भारी हिफाजती बंदोबस्त किया गया है। 24 घंटे इस पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। जहां तक उम्मीदवारों की बात की जाए तो मजलिस के इम्तियाज़ जलील, महाविकास आघाड़ी के चंद्रकांत खैरे और महायुति के संदीपान भुमरे, इन तीनों में ही असल और कांटे का मुकाबला रहा। कन्नड़ में इस मरतबा वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव से ज़्यादा रिकॉर्ड किए जाने के बाद अब चुनाव का नतीजा मजीद धड़कनें तेज करने वाला साबित होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कन्नड़ के साबिक एमएलए हर्षवर्धन जाधव हालांकि तशहीरी मुहिम में अपना जोर तो नहीं दिखा सके, लेकिन इस असेंबली हल्के में इनकी मजबूत सियासी पकड़ के चलते ऐसे ख्याल भी लगाए जा रहे हैं कि हर्षवर्धन जाधव कन्नड़ से कितने वोट हासिल करने में कामयाब होंगे। रही बात टोटल रायदही की तो इस बार मुस्लिम वोटों के साथ साथ दलित और मराठा वोट इस मरतबा किसी भी उम्मीदवार की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। अब दलित समाज ने किस पार्टी और उम्मीदवार पर भरोसा किया और मराठा समाज ने अपनी कई दहाइयों से चल रहे रिजर्वेशन के मामले को लेकर क्या वाकई बरसर इख्तिदार पार्टियों के खिलाफ अपने वोट के जरिए अपनी नाराज़गी और अपने गुस्से का इजहार किया है या नहीं, या ये बात इस लोकसभा हल्के के नतीजे पर असर अंगेज साबित होगी। वहीं औरंगाबाद ज़िले का ओबीसी समाज भी इस मरतबा पूरे ज़िले के आवाम की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है कि ओबीसी समाज का एक अट्ठा वोट किसके हक में और किसके खिलाफ गया। इसी के साथ शहर के साथ साथ पूरे ज़िला में मुसलमानों के कितने फीसद वोट महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार के हक में गए, ये सारी बातें सामने रखना ज़रूरी है और इसी पर इस मरतबा औरंगाबाद ज़िले के इंतखाबी नतीजे का दारोमदार है। अब 4 जून को औरंगाबाद ज़िले के उम्मीदवारों के हक में डाले गए 13 लाख वोट किस उम्मीदवार की किस्मत चमकाते हैं, इसके लिए अब भी आवाम को काफ़ी इंतज़ार करना होगा। तब तक शहर और पूरे ज़िले में अंदाजे लगाने का यह सिलसिला शायद इसी तरह से चलता रहेगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।